अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मोहम्मद कासिम रज़ा एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो है हज़रत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की, हज़रत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह की, जो दिल्ली में मौजूद है। माशाअल्लाह, आप इस वीडियो को पूरा देखें। और इस वीडियो में मैं आज आपको गुस्ल करने का मुकम्मल तरीका बताता हूँ। जो हमारे भाई लोग जाने अनजाने गुस्ल को नहीं कर पाते हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखें और बेहतर हो कि अच्छे से गुस्ल करके ही नमाज पढ़े। बिना गुस्ल के नमाज नहीं होती। गुस्ल में नियत करना सुन्नत है, अगर ना भी की तब भी गुस्ल हो जाएगा। गुस्ल की नियत ये है, मैं पाक होने और नमाज के जायज होने के वास्ते गुस्ल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नियत के बाद पहले दोनों हाथ गट्टे यानी कलाई समेत 3 मरतबा अच्छी तरह धोएं। फिर शर्मगाह और उसके एतराफ के हिस्से को धोए, चाहे वहाँ गंदगी लगी हो या ना लगी हो। फिर बदन पर जहाँ जहाँ गंदगी हो उन जगहों को धोएं। उसके बाद गरारा करें कि पानी हलक के आखिरी हिस्सा दांतों की खेड़ों मसूड़ों वगैरह में बह जाए। मतलब अच्छे से जो है गड़गड़ करके पूरे मुंह को साफ करें। कोई चीज दांतों में अटकी हो तो लकड़ी वगैरह से उसे निकाल लें। फिर नाक में पानी डालें, इस तरह कि नाक के आखिरी हिस्सा हड्डी तक पहुंच जाए और वह नाक में हल्का तेज मालूम हो पानी। फिर चेहरे को धोएं, इस तरह की पेशानी से लेकर ठोड़ी तक और एक कान से दूसरे कान की लौ तक। फिर 3 मरतबा कोहनियों समेत हाथों पर पानी बहाएं। फिर सर का मसह करें जिस तरह वजू में करते हैं। उसके बाद बदन पर तेल की तरह पानी मलें। फिर 3 मरतबा सर पर पानी डालें। फिर 3 मरतबा सीधे मोड़े पर और 3 मरतबा दाएं मोड़े पर। बाएं मोड़े पर लोटे या मग्गा वगैरह से पानी डालें और जिस्म को मलता भी जाए, इस तरह कि बदन का कोई हिस्सा सूखा ना रह जाए। सर के बालों की जड़ों तक पानी जरूर पहुंचे। अब इस्लामी शरीयत के मुताबिक आप पाक हो गए, आपका गुस्ल सही हो गया। उसके बाद साबुन वगैरह जो भी जायज चीज लगाना हो वह लगा सकते हैं। आखिर में पैरों को धोकर अलग हो जाएं और ऐसे आप नमाज भी पढ़ लें, उसमें फिर वुजू की भी जरूरत नहीं रहेगी। मसला, नहाने के पानी में बेवजू शख्स का हाथ, उंगली, नाखून या बदन का कोई और हिस्सा पानी में बेधोए चला गया तो वह पानी गुस्ल और वजू के लायक ना रहा। नहाने के पानी में बेवजू शख्स का हाथ, जिसका वजू नहीं था या मतलब जो गुस्ल के लायक था, गंदा था, उसका हाथ, उंगली, नाखून या बदन का कोई और हिस्सा पानी में बेधोए चला गया तो वह पानी गुस्ल और वजू के लायक नहीं रहा। अक्सर होता है कि औरतें नापाक होती हैं और आदमियों को अपने पानी भर के दे दिया, उसी में उंगली डाली बाल्टी में और फिर वो उससे वजू कर लेता है, जबकि वो पानी वजू के गुस्ल के लायक नहीं रहता। इसी तरह जिस शख्स पर गुस्ल फर्ज है उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बेधोए पानी से छू गया तो वह पानी गुस्ल के लायक नहीं। इसलिए टांके वगैरह का पानी जिससे घर के कई लोगों के हाथ बगैर धुले हुए पड़ते हैं, उस पानी से गुस्ल और वजू नहीं होता। गुस्ल के लिए पहले से ही एहतियात से किसी बाल्टी या ड्रम में अलग ही नल से पानी भर लें। अगर ऐसा टांका है कि जिसमें किसी का हाथ नहीं जाता, उसमें नल वगैरह लगा है, जैसे मस्जिद में होते हैं या मतलब बिल्डिंगों के ऊपर जो होते हैं टैंक वगैरह प्लास्टिक के बड़े बड़े, ऐसे टांके व टैंक से मतलब टोटी से सीधे गुस्ल करेंगे पानी से, तब ठीक है। अगर गुस्ल के पानी में धुला हुआ हाथ या बदन का कोई हिस्सा पानी में चला गया, गुस्ल के पानी में धुला हुआ हाथ या बदन का कोई हिस्सा पानी में चला गया या छू गया तो कोई हर्ज नहीं। इसी तरह गुस्ल करते वक्त भी ये एहतियात रखें कि नापाक बदन से जो पानी की छींटे हैं उसमें मौजूद पानी जिससे वो गुस्ल कर रहा है उसमें
ना जाने पाए कि बराबर में बाल्टी रखी है और ऊपर से खड़े होकर धड़ाधड़ डाल रहे हैं और पानी कूद के नापाक जिस्म का उसमें जा रहा है। ऐसे में वो पानी गुस्ल के लायक नहीं रहा। ऐसा हौज या तालाब जो कम से कम 10 हाथ लंबा 10 हाथ चौड़ा यानी 10 बाई 10 का हो, तो उसके पानी में अगर हाथ या नजासत चली गई तो वह पानी नापाक नहीं होगा जब तक कि उसका रंग या मजा या उसकी बू ना बदल जाए। उससे गुस्ल और वजू जायज है। हाँ, अगर नजासत इतनी चली गई कि रंग या मजा या बू बदल गई तो उस पानी से वजू व गुस्ल नहीं होगा। गुस्ल करते वक्त किबला की तरफ रुख करके नहाना मना है। गुस्ल खाने में जिसकी छत हो और बंद दरवाजे हों या ऐसी जगह जहां किसी के अचानक देखने का गुमान ना हो तो वहां बरहना बिना कपड़ों के नहाने में कोई हर्ज नहीं। औरतों को ज्यादा एहतियात की जरूरत है, यहाँ तक कि बैठकर नहाना बेहतर है। ऐसी जगह नहाएं जहां किसी के देखने का अंदेशा ना हो। नहाते वक्त बातचीत करना, कुछ पढ़ना, चाहे कोई दुआ क्यों ना हो, कलमा शरीफ दरूद शरीफ वगैरह पढ़ना सख्त मना है। कुछ लोग नहाते वक्त फिल्मी गीत गाते हैं और कुछ माजल्ला बेख्याली में नात वगैरह गुनगुनाने लगते हैं। याद रखिए, अव्वल तो गाना ही गाना जायज नहीं, फिर नहाते वक्त चाहे गुस्ल खाने में नहा रहा हो या और किसी जगह गाना सख्त नाजायज है। इसी तरह गुस्ल करते वक्त नात शरीफ वगैरह पढ़ना भी सख्त नाजायज व गुनाह है। कुछ लोग चड्डी पहनकर सड़कों के किनारे सरकारी नल पर नहाते हैं। ये जायज नहीं बल्कि सख्त नाजायज व हराम है व गुनाह है, क्योंकि मर्द को मर्द से भी घुटने से नाक तक का हिस्सा छुपाना फर्ज है। कुछ लोग होते हैं जो नापाक होते हैं और वो निकल पड़ते हैं नेकर पहन के, चड्डी पहन के, और बस बाहर नल पे धड़ाधड़ पानी डाला, धुआंधार नहाए जुमे वाले दिन और फटाफट पहुंच गए। नापाक चड्डी या कपड़ा पहने हुए गुस्ल करते हैं और ये समझते हैं कि नहाने में सब कुछ पाक हो जाएगा। ये बेवकूफ़ी है भैया। इससे तो गंदगी और फैलकर पूरे जिस्म पे लग जाएगी और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। नमाज तो नमाज कुछ भी नहीं होने का। और वैसे भी इस तरीके से चड्डी पाक नहीं समझी जाएगी, क्योंकि नापाक कपड़े को 3 बार धोना और हर बार अच्छी तरह से निचोड़ना कि उसमें से एक कतरा भी पानी न टपके, ऐसा 3 बार करने पर तो कपड़ा पाक होता है। फिर उसके बाद आप ऐसे ही ना लें, तो ये सख्त गलत